स्टार्ट। You have started screen share. Press F6 to... तो आज हमारी जो ये क्लास है, इस बैच की हमारी थर्ड क्लास है। तो इसमें हम देखेंगे आज टाइप्स ऑफ मेमोरी। क्या देखेंगे आज हम? टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी तक? जी हाँ सर, आ रही है। ठीक है। क्लियर हो रहा है। टाइप्स ऑफ मेमोरी, जिसे हम स्टोरेज भी कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं, है ना? तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेमोरी। मेमोरी क्या है ये देखेंगे। मेमोरी एक प्रकार से होती है, उसको अलग अलग चीजों को स्टोर करना। ठीक है। जैसे कि आपका शरीर है ना? आपका शरीर क्या है? आपका शरीर एक स्प्रट रूप है, जिसमें उसमें एक माइंड है, जिसके माइंड में जिस माइंड में आपका कई प्रकार की सोचें चलती हैं, थिंकिंग्स चलती हैं कि किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, किसको टेम्परेरी रूप से रखना है, किसको याद करना है। इसी प्रकार से हमारा जो मेमोरी होता है। अब हमारे पास जो मेमोरी होते हैं, मेमोरी हमारे पास होते हैं टू टाइप के। फर्स्ट, प्राइमरी मेमोरी। सेकंड, सेकेंडरी मेमोरी। दो प्रकार के हमारे पास मेमोरीज होते हैं। फर्स्ट होते हैं प्राइमरी मेमोरी, और सेकंड होता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं, और जो प्राइमरी मेमोरी है उसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन मेमोरी। और जो सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी को हम कहते हैं स्टोरेज डिवाइस। दोनों को दो दो नाम दिए गए हैं। क्लियर? इसके अंदर फर्स्ट में हम बात करते हैं यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी के अंदर भी हमारी कैटेगरी होती है। फर्स्ट कैटेगरी जो होती है, इसके अंदर हमारी होती है रैम, दूसरी होती है रोम, और तीसरी होती है कैश मेमोरी। तीन प्रकार की मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के अंदर होती हैं। फर्स्ट होती है हमारी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी स्पेलिंग है RAM। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि आपके सिस्टम के अंदर कहीं से भी रैंडमली कोई भी मेमोरी को एक्सेस किया जा सकता है, किसी भी चीज को एक्सेस किया जा सकता है रैंडमली। उसके बाद आती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, रीड ओनली मेमोरी। ओके। और जो आपका तीसरा है वो है कैश मेमोरी। ओके। प्राइमरी मेमोरी एक आपका टेम्परेरी मेमोरी होती है, जबकि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो आपकी परमानेंट मेमोरी होती है। क्लियर? प्राइमरी मेमोरी आपकी जो होती है वो टेम्परेरी होती है, लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो परमानेंट होती है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो हमारी तीन टाइप की मेमोरी है, रैम, रोम एंड कैश। इसके अंदर बात करते हैं हम पहले रोम की, है ना? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी आपकी प्राइमरी मेमोरी है, और इसको टेम्पररी मेमोरी भी हमने बताया। लेकिन ये टेम्पररी मेमोरी के साथ साथ एक परमानेंट मेमोरी भी है। क्यों? क्यों? इसलिए रीड एंड ओनली मेमोरी ये जो है, इसको सिर्फ रीड करने के लिए यूज किया जाता है। इसको आप सिर्फ रीड करने के लिए यूज करते हैं। आप कुछ भी करते हैं, आपकी विंडो पे कुछ भी ओपन हुआ है जिसके अंदर हम कुछ एडिटिंग नहीं कर सकते, जिसके अंदर हम कुछ करेक्शन नहीं कर सकते, तो डेट इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी। सिर्फ इसको हम रीड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या ये रीड करने के इस्तेमाल आती है। ओके। एंड देन बात करते हैं हम रैम की, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी आपकी रिमूवेबल मेमोरी है, इसको आप हटा सकते हो, जबकि रोम को आप नहीं हटा सकते। रोम आपके
प्रोसेसर के साथ एक चिप के फॉर्म में लगी हुई होती है, चिप के फॉर्म में चिपकी हुई होती है, जिसको आप नहीं हटा सकते। जबकि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है उसको आप हटा सकते हो और उसको रिप्लेस भी कर सकते हो। क्लियर? रीड एंड रीड ओनली मेमोरी के अंदर आपके चार प्रकार की मेमोरीज आती हैं। जैसे हमारे प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमने बताया रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम, रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम, एक कैश मेमोरी जो आता है। इसी प्रकार से रीड ओनली मेमोरी के अंदर यानी कि रोम के अंदर आपके चार प्रकार के मेमोरीज यानी कि चार प्रकार की रोम्स होती हैं। फर्स्ट, पी रोम, पी आर ओ एम, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब दूसरी आती है, नहीं फर्स्ट इसकी है मास्क्ड, ठीक है, एम रोम है। सॉरी मैं थोड़ा सा पी रोम बता गया। पी रोम जो है वो सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट पे है मास्क्ड, ठीक है, MASKED, मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। दूसरी है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब जो थर्ड नंबर पे आती है वो होती है ई फॉर एलिफेंट, पी फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब नंबर 4 पे जो आती है वो है डबल ईपी रोम, यानी कि इरेजेबल, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये चार टाइप के रोम्स आपके रोम की अंदर आते हैं। इनका सबका अपना अलग अलग रोल है, आपके कंप्यूटर स्टार्ट होने से और विंडोज शो होने तक सबका अपना अलग अलग रोल है। अगर पी रोम नहीं होगा तो कुछ आपका सिस्टम काम नहीं करेगा, ईपी रोम नहीं होगा तब भी नहीं काम करेगा, एम रोम नहीं होगा तब भी नहीं, डबल ईपी रोम होगा तब भी नहीं काम। तो इनका सबका अपना अलग अलग रोल दिया गया है सबको। तो सब उसके अनुसार ये लोग काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमारी आंखें देखने का काम करती हैं, हमारे कान सुनने का काम करते हैं, हमारी नाक सूंघने का काम करती है ना। इसी प्रकार से हमारा मुंह बोलने का काम करता है, हाथ हमारे कुछ और काम करते हैं, पैर हमारे चलने का काम करते हैं। इसी प्रकार से ई पी रोम, एम रोम, डबल ई पी रोम, पी रोम, इन सब का अलग अलग तरीके से यूज होता है। ठीक इसी तरह हमारे पास रैम, जैसे रोम के अंदर हमारे पास चार टाइप के रोम्स हैं, इसी प्रकार से हमारे पास दो टाइप के रैम है। फर्स्ट है स्टैटिक रैम, दूसरा है डायनेमिक रैम। और जो कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी अपने आप में अकेली मेमोरी है। कैश मेमोरी का सबसे बड़ा रोल होता है हमारे सिस्टम के अंदर, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे मदरबोर्ड से चिप के फॉर्म में लगी हुई रहती है। कैश मेमोरी अगर नहीं होगी तो आपका जो सिस्टम है वो वर्क नहीं करेगा। ओके, इसमें इनपुट, इन और आउट, दोनों का काम कैश मेमोरी का रहता है। सिस्टम को इन करना और आउट करना दोनों काम हमारा कैश मेमोरी करता है। ये मदरबोर्ड के साथ चिप की फॉर्म में लगी रहती है। रोम और कैश मेमोरी, ये दोनों मेमोरी हमारे प्रोसेसर के साथ लगे हुए होते हैं, मदरबोर्ड के साथ लगे हुए थे। हम इनको यहां से रिमूव नहीं कर सकते, जबकि हम रैम को रिमूव कर सकते हैं। क्लियर? बात करते हैं सेकंड की। जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, इसको हम स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। इसके अंदर हम अपना डेटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? जैसे इसके अंदर जो आते हैं HDD, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। उसके बाद आता है SSD, नंबर 2 SSD, यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। नंबर 3 पेन ड्राइव। ओके, नंबर 4 DVD, ठीक है।
नंबर 5, ब्लू-रे डिस्क। तो इस प्रकार से हमारे पास टू टाइप्स के मेमोरी हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये जो सेकेंडरी वाले ऑप्शंस हमने बताए हैं, इनके अंदर क्या है कि डेटा हम परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? चलिए